इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत इसमें सामने आती है और अपने पद का बेजा इस्तेमाल भंवर जितेंद्र सिंह ने किया। इस मामले में कुल मिलाकर कहा जाए कि संविधान को पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। भ्रष्टाचार आप जो कह रहे हैं जो फाइल गुम कर दी गई थी, क्या जज के सामने वो वजहें नहीं आई कि पिछली बार ये पूरा मुकदमा खारिज किन बिनाओं पे किया गया था? ये चीजें जब अगली बार फैसला लिया गया तब सामने तो आई होगी थोड़ी बहुत। जी आदिल, इसमें गौरतलब बात यह है कि पूरी तरह से मिलीभगत की गई, अपने ही अधिकारी को वहां लगवाया गया। जब शादीलाल जैन के मार्फत एक दावा पेश किया गया, उस दावे को बिना अदम पैरवी में वो खारिज हो गया। उसके बाद दोबारा से नए सिरे से लंबे समय बाद 2000 फर्जी मुख्तारनामा बनाकर एक फर्जी मुख्तारनामा, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद जब वो खारिज हो गया तो उसके 30 दिन बाद उसका रिव्यू हो सकता था, लेकिन उसका समय निकलने के बावजूद भी इन्होंने अपने अधिकारी के मार्फत सांठगांठ करके उस दावे को दोबारा से पुनर्जीवित कराया। 69 पेशी लगातार उस पर चलती रही, उस पर लिखा गया कि वकील उपस्थित, और उसके बाद दोबारा भी वो खारिज हो गया। उसके बाद इन्होंने तीसरा आवेदन लगाया और इसी अधिकारी से सांठगांठ करके यह जमीन अपने खातिरदारी अपने नाम करवा ली। चलिए, अशोक पाठक जी, आपने कहा कि गहलोत सरकार के वक्त में ये सारा कारनामा अंजाम दिया गया, जो कुछ भी गड़बड़ झाला हुआ, मानते हैं अशोक गहलोत सरकार की रजामंदी, उनकी जानकारी में सब कुछ था? अशोक जी, आप दोनों को, चलिए अशोक जी मैं आपको यहां रुकता हूं। अर्चना शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुट गई। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अर्चना जी, भंवर जितेंद्र सिंह के नाम पर ऐसी जमीन को हड़पने का, ऐसी जमीन अपने नाम करवाने का आरोप लगा है जो किसी के नाम भी ट्रांसफर नहीं हो सकती, किसी के नाम नहीं हो सकती भारतीय संविधान और कानून के मुताबिक। देखिए, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। आरटीआई एक्टिविस्ट है अशोक पाठक जी, उन्होंने इसके बारे में जानकारी निकाली होगी। तो मेरा उनसे एक ही आग्रह रहता है हमेशा कि वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट की तरह काम करे, एक राजनीतिक उद्देश्य के तहत आरटीआई से सूचना निकालकर और उसका राजनीतिकरण करने का जो वो प्रयास करते हैं, तब उनकी उस मूल भावना जिसको कि भारत में कांग्रेस के शासन के माध्यम से आम नागरिक के सशक्तिकरण की वो योजना थी, एक हथियार, एक टूल था, उसका पॉलिटिसाइजेशन होता है, तो वो नहीं किया करेंगे। क्योंकि मैंने इनको देखा, ये सूचना निकालते हैं, निकालकर उस पर प्रेस वार्ता करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। इन्हें पहले भी मैंने कहा था, यदि आपको कोई ऐसी सूचना मिलती है जिसमें कोई गड़बड़ हो तो न्यायालय का द्वार खुला है, अपर अथॉरिटीज को आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आप उसका राजनीतिकरण करते हैं तब ऐसा महसूस होता है, ये यूं कह सकते हैं, ऐसी बू आती है जिससे प्रतीत होता है विचारधारा विशेष से प्रभावित होकर। अशोक पाठक साहब, कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं आप? आपने बताया नहीं हमें। मैं आम नागरिक हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। नहीं, आप मैं निवेदन करना से ताल्लुक रखते हैं? अर्चना जी भी कह रही हैं। नहीं, मैं कह रही किसी राजनीतिक दल से मेरा संबंध नहीं है। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो मोहतरमा ने कहा है, सबसे बड़ी बात है, आरटीआई के तहत हमें जो मुद्दा मिलता है, कभी भी कोई सरकार हमें सहयोग नहीं करती, केवल हमें सहयोग रहता है तो मीडिया का सहारा रहता है। मीडिया के जरिए हम खुलासे में लाते हैं। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा, प्रवक्ता महोदया से, कि इन्हीं की सरकार के मंत्री थे भरोसीलाल जाटव। मैं एक प्रकरण को लेकर आया कि वन क्षेत्र में उन्होंने खनन पट्टे हासिल कर लिए। जब मीडिया में उठाया तो उसके बाद उनके खनन पट्टे निरस्त हुए। इन्हीं की सरकार के मंत्री का क्रेशर बंद हुआ और इन्हीं के सरकार के मंत्री भरोसीलाल जाटव की लाल बत्ती मेरी शिकायत पर गई। इन्हीं की सरकार के एक सांसद थे खिलाड़ी लाल बैरवा, उनकी केरोसिन की एजेंसी ले ली, वो भी कैंसिल हुई। तो अब तक मैंने लगभग 18 मुद्दे उठाए हैं, हर मुद्दे में घोटाला पाया गया। कांग्रेस सरकार ने उस पर कार्रवाई भी की, कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। हाँ, नहीं, जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे, एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि कभी भी सरकार कार्रवाई नहीं करती। कब करती है? जब वो चीज ओपन होती है, जब वो मामला उजागर होता है, जनता के सामने आता है, तब ये कार्रवाई तो तभी होगी ना, जब मामला ओपन होगा। जब बंद डब्बे में होगा तो कैसे कार्रवाई कर लेगी? अब आप चाहती है, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया चाहती है कि उसको ओपन नहीं किया जाए, अर्चना जी में शिकायत की जाए। अर्चना जी, थोड़ी सी जानकारी मुझे भी। 8 बीघा जमीन है अलवर के जो महाराजा हैं उनके महल के आसपास, जो कि गैर मुमकिन पहाड़ है, गैर मुमकिन कब्रिस्तान की जमीन है, गैर मुमकिन नदी नाले की जमीन है। संविधान के अकॉर्डिंग ये जमीन किसी के नाम नहीं हो सकती। इस मामले में एक मुख्तार आम फर्जी बनाकर पहले मामला दायर किया गया, अदालत ने खारिज कर दिया। फिर उसके बारे में याचिका दी गई कि हक जताया गया जमीन हमारी है, और फिर जो है वो जमीन फर्जी तरीके से भंवर जितेंद्र सिंह के नाम हो गई। एक एसडीएम की मदद से उन्हें प्रमोशन भी दिया गया, गिफ्ट में एडीएम बना दिया गया। ये पूरा मामला है। अब अगर भंवर जितेंद्र सिंह के नाम वो जमीन निकलती है तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात सुनी, तो क्या किया जाएगा?
देखिए, जब मुझे पूरी जानकारी नहीं है और मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया दूं, ये भी उचित नहीं है। मैं इफ और सपोज लगा रहा हूँ मैडम, लेकिन यदि इसमें कुछ गलत है तो निश्चित रूप से जांच होने की इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मेरा यही निवेदन है हमेशा पाठक साहब के साथ कि वो कांग्रेस के नेताओं की गड़बड़ियों को निकालने के लिए इतने उत्साहित रहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की गड़बड़ियों का भी उजागर करें जो कि भूमाफिया के रूप में पूर्ववर्ती शासन में पूरी जमीनों की लूट खसोट कर गए, जिनके स्वयं बॉर्डर की जमीनों को खा गए। इतना संवेदनशील मुद्दा है। ऐसी अवस्था में सिर्फ एक बायर जो के काम करते हैं तब प्रश्न चिन्ह लगता है। बट आरटीआई एक्टिविस्ट है, बहुत अच्छी बात है, ये लोग हैं तभी समाज में सजगता है। परंतु ये बायर होकर के सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ जाते हैं, ये उचित नहीं है। ये मेरा कहना था। और इनके पास अधिकार है, इन्होंने जो जानकारी प्राप्त की उसको जो सामान्य प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसके तहत कार्रवाई करें। हम गलत है तो गलत होना, गलत की जांच हो जाएगी और सही है तो फिर उसको कोई इलाज भी नहीं। सही और गलत का तो फैसला तराजू में हो जाएगा। अशोक भाई साहब, आरटीआई का जो कानून है कांग्रेस ने दिया, आप कानून को कांग्रेस के ही खिलाफ इस्तेमाल करें। आपने किसी बीजेपी नेता के खिलाफ कुछ करा कभी आज तक? आपने आरटीआई डाली? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब मैं जर्नलिस्ट था, मैं पत्रकार था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। उनका 40 करोड़ का एमपोर्ट घोटाला जिसने उजागर किया था वो मैं ही व्यक्ति था। राजस्थान भैरव सिंह शेखावत बीजेपी के सीएम के खिलाफ मैंने मामला उजागर किया था। हमें पार्टी से मतलब नहीं, पर जो करप्शन हो रहा है चारों तरफ नजर आ रहा है। हमने प्रकरण उठाया, काली सिंध परियोजना में 390 करोड़ का घोटाला हुआ। नहीं, वो आरटीआई, वो तब आरटीआई नहीं था, वो आरटीआई में कह रहे हैं जब से आरटीआई आया ये कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुखर हो गए। अब चूंकि अब आरटीआई आई है, उसके बाद शासन ही कांग्रेस का है। अच्छा, और सारे घपले जो हैं कांग्रेस के शासन आया है, बीजेपी के लोग। ललित शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, एडवोकेट हैं। ललित जी, अगर ये मामला पूरा सही, हम नहीं कहते क्योंकि जो रिपोर्ट है उनके बिना पे हम कह रहे हैं सारी बात, आप चर्चा में शामिल है। अर्चना जी भी, अर्चना जी हमारे साथ फोन पे भी पहुंचे। ललित जी, अगर ये पूरा मामला साबित हुआ तो क्या सजा हो सकती है? जो भी इसमें मुलव्विस होगा, जो भी आरोपी होगा। जी, आईपीसी की धारा 409 जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द पब्लिक सर्वेंट है, उसके तहत आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। धारा 420 जिसमें मिस्चीफियस करके दस्तावेजों के साथ हेराफेरी की गई है, उसमें भी 7 साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में मेरे मुवक्किल अशोक पाठक, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसने सूचना के अधिकार के तहत पूरी जानकारी ली है। वो पूरी जानकारी हमको मिल गई है। इस मामले के अंदर जो न्यायालय से फाइल पूरी तरह से गायब की गई है, उसकी कॉपी मेरे मुवक्किल अशोक पाठक को तो मिल गई, लेकिन अदालत में यह कहकर झूठे शपथ पत्र दिए गए कि वो फाइल गुम हो गई है। यह एक आश्चर्य का विषय है। और अगर इस मामले में एसीबी में हम जल्दी ही शिकायत करेंगे। भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत भी इस मामले में मामला बनता है। आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 120 भी, जिसमें अधिकारियों के साथ। अर्चना जी, मैं हमारे साथ जुड़े। अर्चना जी, मुझे लगता है आपने थोड़ा सा मामला समझ लिया होगा, कुछ कहना है? देखिए, मेरी समझ में मामला तो मैं जब उसको पूरा देखूंगी तभी समझ में आएगा, लेकिन मेरी बात समझिए, कानून का राज है भारत में। राजस्थान में भी कानून काम कर रहा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। और यदि कोई गड़बड़ होती तो उसकी जांच हो जाएगी। अब ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि वो एक आरटीआई या एक्टिविस्ट उस पर चर्चा करें और उस पर मैं प्रतिक्रिया दूं और आप मुझसे कहलवाना चाहें कि नहीं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। उन्होंने शिकायत की, सूचना निकाली, जांच हो जाएगी। जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम यही जुडिशियल ट्रायल शुरू कर देंगे तो ये उचित नहीं। तो अशोक पाठक साहब, अब तो आप सेटिस्फाइड होंगे, मुतमईन होंगे। अर्चना जी भी कह रही हैं कि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा। जी जी, हाँ, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जुडिशियल ट्रायल तब प्रारंभ होगी, पहले इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं आपसे मोहतरमा से निवेदन करना चाहता हूँ, निर्दोष है भमर जी, कोर्ट में ही इन्होंने गड़बड़ कर दी, तो कौन सीबीआई जांच की मांग करें? इस प्रकरण को अकेले भमर सिंह के कार्यकाल की आप सीबीआई से जांच करवा लें। सीबीआई जांच में कम से कम, ये तो एक मामला है, कम से कम 500 बीघा जमीन ऐसी है, सरकारी जमीन, जलदाय विभाग की जमीन, बिजली विभाग की जमीन, बागवानी विभाग की जमीन, जो उन्होंने अपने नाम कर ली। एक सीलिंग एक्ट इन पे चला था, उसके तहत 30 स्टैंडर्ड एकड़ से भूमि 1 इंच भी ज्यादा इनके पास नहीं हो सकती। आज इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आज इनके पास कम से कम 30 स्टैंडर्ड एकड़ की जगह 700 एकड़ भूमि है। कहां से आई वो भूमि? चलिए, प्रोग्राम खत्म करने का वक्त है। ललित शर्मा शाह साहब, आपसे बस 30 सेकंड में जानना चाहते हैं। आपने कहा कि उन्होंने अदालत में कहा कि फाइल गुम हो गई। फाइल तो अदालत में भी रहती है, क्या कुछ लोग अदालत में भी भंवर सिंह के मौजूद थे?
जुडिशरी पेमेंट से सवाल बिल्कुल इस मामले में ऐसा ही लगता है कि ये उस मामले में सांठगांठ करके अधिकारियों को अपने पक्ष में किया गया। और मेरा यह भी कहना है कि सीपीसी की धारा 114 के तहत अगर इस मामले में इनको कोई प्रॉब्लम थी तो 1 महीने के अंदर अंदर इनको अपना रिव्यू पिटीशन फाइल करना चाहिए था, उसको भी नियमों को दरकिनार किया गया। उस फैसले से अगर इनको कोई आपत्ति थी तो उसका रिवीजन या उसकी अपील की जाती, लेकिन इन्होंने अपने सांठगांठ करके उसी अधिकारी से जो कि इनके इन्फ्लुएंस में था अपने पक्ष में खातिरदारी करवाई, जो कि पूरी तरह से इलीगल, अवैध और बिल्कुल संविधान के विपरीत है। संविधान के विपरीत है। अशोक पाठक जी 30 सेकंड आपके पास, इतना बताइए, आपके अब जो सरकार बदल चुकी, गहलोत साहब तो है नहीं जो मामले को प्रभावित कर सके, वसुंधरा राजे सरकार की तरफ आप किस उम्मीद से देखते हैं और क्या चाहते हैं? 30 सेकंड। हम वसुंधरा राजे सरकार से ये चाहते हैं, ये घोटाला जो हुआ है, ये जो अन्याय हुआ है, इसकी आप निष्पक्ष जांच करवाएं और सीबीआई जांच करवाएं। हम मुख्यमंत्री महोदय से भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमने पहले अशोक गहलोत जी से भी निवेदन किया था, अब वर्तमान सरकार से भी निवेदन करते हैं इसकी सीबीआई जांच करवाई जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे जनता में विश्वास पैदा होगा कि कानून का राज है देश में। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी, ललित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अर्चना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो कुछ भी सच होगा वो सामने आएगा, सच चाहे जो भी हो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। अगर हम इसमें मजहब नहीं भी बताते और सिर्फ ये कहते कि इतने लोग मरे, कि तमाम नेता बता रहे थे कि हमारे धर्म के इतने लोग मर गए, 90% हमारे ही मरे, दूसरे कुछ लोग नेता कह रहे थे नहीं इसमें इतने मर गए, तो एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और इस तरह का जो र्यूमर मॉन्गरिंग होता है। अजमेर ब्लास्ट में भावेश पटेल ने एक चिट्ठी लिखी, उसने कुछ नाम उसमें बताए, दिग्विजय सिंह का नाम, सुशील शिंदे जी का नाम, आपका नाम। मैं कह दूं मैंने, आप हैं सबसे बड़े आतंकवादी, इसका कोई सबूत होना चाहिए, कब मैं मुझसे मिले या कब शिंदे साहब से मिले या किससे मिले। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर, कांग्रेस को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली में। हमारी विचारधारा को देख के तमाम पार्टियां हमें समर्थन करती है। केंद्र सरकार के 1000 हाथ हैं, उसके पास सीबीआई लगा देगी तो जेल में जिंदगी कट जाएगी, ये मुलायम सिंह जी ने वक्तव्य दिया था। तो मैं समझ सकता हूं कि कोई भी नेता अगर डर के मारे किसी को वोट देता है तो अपने आत्मा से और अपने पार्टी से और देश के हित में अच्छा काम नहीं करता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह के साथ अमिताभ अग्निहोत्री की खास बातचीत। देखिए चक्रव्यूह आज रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन बीजेपी ने विधायकों को दी जीत की सीख। समापन भाषण में वसुंधरा राजे ने कहा, एकजुट रहे विधायक। सीमानंद ने चिट्ठी लिखकर किया इंटरव्यू का खंडन। बीजेपी नेता सीएस कटारा का बयान, मोदी और भागवत को बदनाम करने की साजिश। चिट्ठी की कॉपी समाचार प्लस के पास। गुजरात के बारदोली में राहुल गांधी ने भरी हुंकार, आरएसएस और मोदी पर साधा निशाना। महात्मा गांधी की मौत के लिए आरएसएस की विचारधारा को बताया जिम्मेदार। उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण तक मोदी की हुंकार। इंफाल रैली में डाले नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर डोरे, कहा पूर्वोत्तर के बिना देश का विकास नहीं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप, अलवर में कानून की धज्जियां उड़ाकर कब्रिस्तान की जमीन कराई अपने नाम। आरटीआई में हुआ खुलासा। भवानी मंडी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इंदिरा आवास योजना। ग्राम सचिव और सरपंच पर रिश्वत लेने का आरोप, शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई।
प्रतापगढ़ की रतनपुरिया ग्राम पंचायत में फैली सनसनी। 2 बेटियों की हत्या के बाद मां ने खुद को लगाई फांसी। केशोरा पाटन में मौत के साए में रहने को मजबूर है दर्जनों परिवार। पुरानी पाइपलाइन में लीकेज के चलते मकानों में पड़ी दरार। और नई सरकार में सुस्त पड़ा जयपुर मेट्रो का काम। सरकार की बेरुखी से अधिकारियों का भी जोश पड़ा ठंडा। दिसंबर के बाद से नहीं हुआ 1% भी काम।